कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्लास में प्रैक्टिकल करने वाले हैं आरओ की वायरिंग का। इससे पहले मैंने आपको थ्योरी सिखाया था कि आरओ की वायरिंग कैसे करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल आज करेंगे। जैसे कि आइए मैं सारी चीजें आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देखेंगे ये हमारा एसएमपीएस लगा है। आप देखेंगे ये एसएमपीएस की ये हमारी इनपुट लाइन है जहां से हम लोग 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं। ये हमारी इनपुट लाइन इधर से, ये आउटपुट लाइन आई हुई है। दूर से दिखाइएगा बच्चों को सारी चीजें। ये आउटपुट लाइन है जिसमें 24 वोल्ट डीसी आता है। इसके बाद आप पहले सारी चीजें समझ लीजिए। ये हमारा यूवी लैंप है जो कि 24 वोल्ट सप्लाई से चलने वाला है डीसी का। तो ये इसके वायर है। इसके बाद आप यहाँ देखिए, इधर साइड से दिखाइए। ये हमारा फ्लैट स्विच निकला है। ये फ्लैट स्विच के हमारे दोनों वायर हैं जो आप देख पा रहे हैं। ये फ्लैट स्विच लगा है। इसके बाद देखेंगे ये हमारा बूस्टर पंप। ये बूस्टर पंप है और ये बूस्टर पंप से ये दो वायरें निकली हुई है। तो हम लोग वायरिंग करेंगे। किस प्रकार से वायरिंग करेंगे तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये है हमारी एसवी। इस एसवी से भी हमारे ये दो वायर निकले हुए हैं। तो सारी वायरिंग हम किस प्रकार से करेंगे तो समझ लीजिए। पहले ये हमारी मेन लीड है। अब आप देखिए ये हमारी मेन लीड है। इसमें हमारी दो वायरें आई हुई हैं। आप देख रहे हैं ये दो वायर निकले हुए हैं। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे आप देखिए, इधर दिखाइए बच्चों को। एसएमपीएस के जहां से हमारी इनपुट लाइन जाती है 220 वोल्ट की, तो इसकी लाइन पे हम क्या करेंगे कि ये व्हाइट वाले वायर किसी भी वायर को आपस में जोड़ देंगे, दो वायरों को। तो इसको हमने व्हाइट वाले को व्हाइट के साथ जोड़ दिया। अब आप देखेंगे ये दो वायर खुले हैं। इसके बाद हम लोग कैसे कनेक्शन करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा एसएमपीएस है। एसएमपीएस की जो इनपुट लाइन हमारी जाती है 220 वोल्ट की, इसको हमने 20 से काट के इसके दो वायरों को जोड़ दिया। इसके बाद आप ये दो वायर ब्लू कलर के देखेंगे तो ये दो वायर बचे हुए हैं। अब इन दो वायरों पे हम क्या करेंगे, फ्लैट स्विच का कनेक्शन करेंगे। तो फ्लैट स्विच देख लीजिए कौन है। ये फ्लैट स्विच से दो वायर निकली हैं। ये वायर छोटी वहां तक न जाएंगी तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी एक वायर, ये टुकड़ा देख रहे हैं आप, इस वायर को ये दो वायरों में कनेक्ट कर लेंगे ताकि वहां तक हमारी वायरिंग हो पाए। तो इसको हम अच्छे प्रकार से लगा लेंगे जैसे कि ये, और यहाँ पर भी इसको लगा लेंगे। ये हमारा फ्लैट स्विच के वायरिंग बड़ी करने के लिए ये हमने वायर एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ। अब क्या करना है हमको कि ये जो दो वायर आए हैं ना, ये दो वायर हमारे छूटे हुए हैं, ये हमने छोड़े हुए हैं, ब्लू कलर के देखेंगे आप पास से, ये जो हमारे मेन लाइन के हैं। तो यहाँ पे हम दोनों का कनेक्शन दे देंगे। तो चलिए पहले जोड़ देते हैं। तो एक वायर को यहाँ जोड़ा। अब क्या हमारी सप्लाई इस वायर से इसमें गई फ्लैट स्विच में, और फ्लैट स्विच हमारा ऑन है। इसके बाद फ्लैट स्विच से वायरिंग आएगी, ये ब्लैक वाले से वायर से हमारा करंट आएगा। तो इसको भी यहाँ पे जोड़ देते हैं। देखिए आइए पास से, ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो ब्लू वाले वायर थे हमने इसके बीच से क्या किया, बीच में हमने ये फ्लैट स्विच ले गए हैं और ये फ्लैट स्विच का हमने कनेक्शन किया है। आप देख रहे हैं ये फ्लैट स्विच है, ये व्हाइट वाले वायर ये फ्लैट स्विच के निकले हैं। ये फ्लैट स्विच लगा है और ये फ्लैट स्विच के दो वायर हैं। वायर छोटा था इस वजह से हमने ये दूसरा वायर इसमें जोड़ करके ये ब्लैक वाला यहाँ तक लेके गए हैं। अब आप देखेंगे ये हमारा फ्लैट स्विच का कनेक्शन हो गया। अब हमारा इस पॉइंट को चालू करके देखते हैं एसएमपीएस को। तो हम लोग एसएमपीएस को चालू करेंगे तो देखिएगा आप, एसएमपीएस को लगा के इसको ऑन कर दिया है। अभी हमारा फ्लैट स्विच क्या है, ऑन है, क्योंकि आरओ की टंकी हमारी खाली है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके आउटपुट पे डीसी वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहा है और कितना मिल रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से मल्टीमीटर को सबसे पहले हम देंगे डीसी मोड में सेट कर लेंगे। ये हमने डीसी मोड में इसको सेट कर देना है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने वोल्ट का सप्लाई आउट कर रहा है। अब प्लस माइनस भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो एक प्रोब पे हम एक वायर को लगाएंगे, दूसरी प्रोब पे दूसरे वायर को लगाएंगे, कुछ इस प्रकार से। आप देखेंगे मल्टीमीटर में दिखाइएगा कितना हमारा करंट आउट कर रहा है। ये अभी डीसी पे नहीं लगा, ये डीसी में सिलेक्ट हो गया है। अभी देखेंगे मल्टीमीटर में ये कितना करंट शो हो रहा है। आप देखेंगे 24 वोल्ट शो हो रहा है। अब हमें प्लस माइनस कैसे पता लगेगा, आप देखेंगे कि अभी जैसे हमने प्रोपे इसमें लगाई है, और आप देखेंगे मल्टीमीटर दिखाइए, गौर से दिखाइए और पास ले जाइए मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर ये माइनस का हमारा दिख रहा था ना अभी, तो ऊपर दिखाइए जहां पे लगा है ये माइनस में आ रहा है 24 वोल्ट। तो ये जो दो तारे हैं ना ये प्रोपे, इन प्रोब को हम चेंज कर देंगे। इस प्रोब को इधर कर लेंगे और इस प्रोब को इधर कर लेंगे, फिर देखेंगे वोल्टेज। अब हमारा माइनस का सिंबल इससे मल्टीमीटर से हट चुका है। आप देख रहे हैं कौन सा, सीधा करके दिखाइए। 24 वोल्ट का जो है हमारा माइनस का पॉइंट हट चुका है। तो अब ये प्रोब हमारी यहाँ पे सही से लगी हुई है। आप देखेंगे ये रेड वाली प्रोब हमारी प्लस की होगी और ये वाली माइनस की होगी। तो मल्टीमीटर से हमने चेक कर लिया कि कौन प्लस का कौन माइनस का है। तो हमारा इस साइड वाले में प्रोब प्लस की लगी थी, तो हम क्या करेंगे इसमें सारे पॉजिटिव वाले, ये यूवी लैंप का है तो यूवी लैंप के हम प्लस वाली वायर को इसमें कनेक्ट करने वाले हैं।
तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे प्लस की वायर को लगा देंगे। ये हमने प्लस के पॉइंट को यहाँ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद देखेंगे इसका माइनस वाला पॉइंट यूवी लैंप का, तो माइनस वाले पॉइंट को भी हम माइनस वाले में कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ से स्विच को हम ऑफ कर देते हैं। हमें प्लस वाला पॉइंट और माइनस वाला पता लग गया। अब जैसे कि हमें प्लस वाला मिल गया था तो प्लस वाले में प्लस को जोड़ दिया, माइनस वाले में माइनस को जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऑफ कर लेंगे, इसकी वायरिंग को हटा देंगे। यहाँ से इसको हमने हटा दिया। अब हम सारे वायर को पहले जोड़ लेंगे। आप देखेंगे ये बूस्टर पंप है, ये बूस्टर पंप में रेड और ब्लैक है, तो ये 24 वोल्ट डीसी से चलने वाला है। तो रेड हमारा पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप देखेंगे ये हम पॉजिटिव वाले के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाला माइनस का है, तो माइनस के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। बूस्टर पंप को भी माइनस और प्लस मिल चुका है, यूवी लैंप को भी प्लस माइनस मिल चुका है। अब हमारा देखेंगे आप एसवी, ये एसवी है ना, ये एसवी के दो तार हैं, इसको कहीं भी जोड़ दीजिए, प्लस माइनस इसमें नहीं देखना होता है। तो एक एक वायर को हम इसमें जोड़ देते हैं। तो जैसे कि हमने एक वायर को इधर जोड़ा और एक वायर को माइनस वाले में जोड़ देते हैं। तो आपको भी इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप से जोड़ना है। इसके बाद हम वायरिंग को चेक करेंगे। ये हमारे सारे पॉइंटों में हमारी सप्लाई हो चुकी। यहाँ से ही 12 वोल्ट हमारी बूस्टर पंप को मिल गई, यूवी लैंप को मिल गया और इसके बाद एसबी को मिल गई। अब हम इसको चला के देखेंगे। आपको देखने के लिए मैं इस यूवी लैंप को थोड़ा बाहर निकालूंगा, आप लोग देखेंगे ये ग्लो करेगा जब हमारा चालू होगा सिस्टम। इसके बाद पूरा प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहे हैं लाइव। तो जैसे कि हमने इसको 220 वोल्ट सप्लाई दे देना है। इसके बाद आरओ जैसे ही हम चालू करेंगे तो आप देख रहे हैं, वॉइस सुनिएगा, बूस्टर पंप हमारा चालू हो गया है। बूस्टर पंप हमारा चालू हो चुका है और आरओ हमारा बढ़िया तरीके से कार्य कर रहा है। यूवी लैंप भी हमारा जल चुका है। तो आप देखेंगे अभी जैसे ये चल रहा है ना, तो क्या होता है कि जब हमारा पानी भर जाता है तो फ्लैट स्विच कैसे कार्य करता है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा आरओ चालू है, अब हमारा ये फ्लैट स्विच काम कैसे करता है, इसके अंदर एक प्रोब लगी होती है। जब टैंक फुल हो जाता है तो वो दबती है और सारी चीजें ऑफ हो जाती है। अभी ये चालू है, आप देख रहे हैं। अब इसके स्विच को हम ऑफ करके दिखाएंगे आपको। जैसे ये दबेगा तो क्या करेगा, आरओ की पानी को बंद कर देगा। तो चलिए हम इसको दाब के देखते हैं और ये किस प्रकार से काम करेगा। ये देखिए, यहाँ से ये फ्लड जब पानी भर जाता है ना तो वो ऊपर जाता है और बंद हो जाता है। आप सब चीजें दिखाइए, यूवी लैंप भी बंद हो गया होगा। ये देखिए सारा चीज बंद हो जाएगा जब आपका आरओ का टैंक फुल हो जाएगा। इसके बाद यहीं पास से दिखाइए, जैसे ही हम इसको हटाएंगे पेचकस को, वैसे ही हमारा आरओ चालू हो जाएगा। तो इसको हमने जैसे हटाया और आरओ हमारा ऑन हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो कुछ इसी प्रकार से वायरिंग काम करती है हमारे आरओ की। जब टैंक फुल हो जाता है तो क्या होता है, जब टैंक फुल हो जाता है तो आरओ हमारा बंद हो जाता है। जब टैंक खाली होता है तो ऑटोमेटिक चालू हो जा सकता है। ये जो हमने आपको दिखाया ना, तो ये फ्लैट स्विच हमने क्या किया, ये फ्लैट स्विच हमने इसके इनपुट जहाँ से 220 वोल्ट सप्लाई आती है वहां पे वायर कट करके इस फ्लैट स्विच का कनेक्शन किया, आपने जैसे देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार आउटपुट साइड इसको कनेक्ट करके वायरिंग सिखाएंगे। अभी हमने क्या किया, इनपुट साइड लगाया था। तो जब हमारा आरओ का टैंक फुल हो रहा था ना, तो क्या हो रहा था, एसएमपीएस भी आपका बंद हो जा रहा था, पूरे पार्ट्स बंद हो जा रहे थे। इससे बेनिफिट ये रहता है, एसएमपीएस लाइफ टाइम बढ़ जाता है थोड़ा। इसके बाद हम देखेंगे अगर आउटपुट में फ्लैट स्विच को लगा दें तो कार्य करता है कि नहीं। तो चलिए मैं उसको भी आपको समझाने वाला हूँ। ये वायरिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, समझ में आ गया होगा। अब दूसरे तरह से भी आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी तरह से जो आपको पसंद आए उस तरह से आप इसकी वायरिंग कर सकें। जैसे कि हमने वायरिंग पूरी तो कंप्लीट कर ली थी, वो सेटअप भी हमारा बढ़िया था। अब आप देखेंगे आरओ की हमने फिर वायरिंग पूरी खोल दी है और दोबारा से इसको कैसे आउटपुट में फ्लैट स्विच को लगा के कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये मेन लीड है, मेन लीड को वैसे ही हम जोड़ देंगे इसके पॉइंटों पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, व्हाइट वाले को हमने व्हाइट के साथ जोड़ देना है, ब्लू वाले को ब्लू वाले के साथ जोड़ दिया। तो ये हमारा जैसे लीड लगा होता है वैसे हमने इसको जोड़ रखा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ हमको कुछ नहीं करना, क्योंकि इसके आउटपुट में, ये इसका आउटपुट है, आउटपुट में हमें फ्लैट स्विच लगाना है। तो इसके वायर को हम थोड़ा छील लेंगे। तो आप देखेंगे ये हमारा वायर छिल चुका है। इसके बाद आप क्या करेंगे, किसी भी एक वायर को ले लेंगे। तो चलिए हम इस वायर को ले लेते हैं। इसके बाद इस वायर में क्या करेंगे, फ्लैट स्विच के ये दो वायर निकले हुए हैं, आप देखेंगे ये फ्लैट स्विच के दो वायर हैं। तो किसी भी एक वायर को हम अपने एसएमपीएस के एक तार के साथ जोड़ देंगे। ये हमने एसएमपीएस के एक वायर के साथ जोड़ दिया। अब हमारा क्या हुआ कि हमारा करंट यहाँ से जाके फ्लैट स्विच से होते हुए यहाँ पे आएगा। ये हमारा एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब ये दोनों पॉइंटों पे हम चेक करेंगे कौन प्लस का है कौन माइनस का है, कि हमारा फ्लैट स्विच से जो आ रहा है वो पॉजिटिव है कि ये वाला पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम आरओ को चालू कर लेते हैं यहाँ से लगा के। तो जैसे हमने टेस्टिंग किया था
उसमें वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। आरओ हमने चालू कर दिया है और मल्टीमीटर हमारा डीसी मोड पे लगा हुआ है। आप देखेंगे ये हमारा डीसी में लगा हुआ है। मल्टीमीटर दिखाते रहिएगा बच्चों को, ये अच्छे से इसको लगा लेंगे, फंसा लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। आप देखेंगे मल्टीमीटर, ये इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रख देते हैं। अब हमारा क्या है कि इसमें वायरिंग देखेंगे, ये हमारा एसएमपीएस का एक वायर जो बचा था यहाँ पे प्रोब को लगाएंगे और एक प्रोब यहाँ पे है, ये फ्लैट स्विच का जो वायर है ये एक निकला हुआ है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हमको कितना वोल्टेज देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे अभी हमें वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं पहले। एसएमपीएस अभी हमारी सप्लाई आउट नहीं कर रहा है, तो एक बार अच्छे से और लगाएंगे वायर को, कहीं लूज ना हो गया। अब देखेंगे लूजिंग था, इस वजह से नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया, एसएमपीएस के जो एक वायर बचा है उसमें एक प्रोब को लगा लेंगे किसी भी, और जो हमारे फ्लैट स्विच से एक वायर बचा है यहाँ पे भी अपने मल्टीमीटर को लगा लेंगे। आप देखेंगे डीसी हमारा माइनस का शो हो रहा है ना 24 वोल्ट, तो अभी ये प्रोब उल्टा लगी हुई है। आप देखेंगे प्रोब पे दिखाइए थोड़ा, ये प्रोब पे उल्टा लगी है। अभी इन प्रोब को हम चेंज कर देंगे, रेड को ब्लैक की जगह, ब्लैक को रेड की जगह। तो ये हमने लगाया और मल्टीमीटर पे 24 वोल्ट पॉजिटिव दिखा रहा है। तो जहां पे हमारा रेड होगा वो पॉजिटिव होगा प्रोब। तो ये हमारा जो फ्लैट स्विच से वायर आया है ये हमारा पॉजिटिव का है, और ये हमारा एसएमपीएस से जो निकल रहा है ये माइनस का है। तो आपको प्लस माइनस आपको पता चल गया। अब हम लोग मल्टीमीटर को हटा देते हैं और इसकी वायरिंग करते हैं। तो हमको पता है ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है, तो आरओ को हम बंद कर देंगे ताकि कोई हानि ना हो। अब आप जान गए हैं कि ये हमारा प्लस वाला पॉइंट है। ये बूस्टर पंप का ये रेड वाला वायर देख रहे हैं आप, ये पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आपने देखा पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। ये बूस्टर पंप का माइनस वाला वायर ब्लैक वाला, तो इसको एसएमपीएस के माइनस वाले के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये बूस्टर पंप को प्लस और माइनस दोनों मिल गया। इसके बाद आप देखेंगे ये यूवी लैंप है, तो यूवी लैंप को प्लस वाले को प्लस के साथ और माइनस वाले को माइनस के साथ कनेक्ट कर देना है। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब हमारी बची एसबी, तो एसबी को मैंने बताया है आप कहीं भी जोड़ दीजिए। तो इसको एक वायर हम यहाँ जोड़ देंगे प्लस वाले में, चलिए, और एक वायर को माइनस वाले के साथ जोड़ देंगे। ये आप देखा कि ये हमने कनेक्शन कर दिया। अब हमने क्या किया, वायरिंग को फ्लैट स्विच को एसएमपीएस के आउटपुट वाले पॉइंट पे, ये जो आउटपुट की वायरें निकली है ना यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट किया था। तो जैसे कि आपको समझ आया। अब हम आरओ को चालू करेंगे और देखेंगे। तो इसको हमने लगाया, यहाँ से चालू किया, आरओ हमारा बेहतरीन तरीके से ऑन हो गया है। आप देख रहे हैं कार्य कर रहा है। और इसको भी ऑफ और ऑन करके दिखाएंगे उसी प्रकार से जैसे उसको दिखाया था। तो जैसे कि ये पानी का टैंक भर जाएगा तो ये पत्ती हमारी ऊपर जाती है, और ये जब पत्ती हमारी ऊपर जाएगी तो ये आरओ को बंद कर देगी। देखिए पूरी लाइटिंग वगैरह बंद हो चुकी है आरओ की। और जब हम इस पेचकस को हटाएंगे ना तो ये आरओ का जो हमारा फ्लैट स्विच होगा वो ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऑन हो गया हटाते ही, और ये हमारा आरओ चलने लगा। तो वायरिंग वैसे करेंगे तो भी सही है। इसमें क्या है कि जब हमारी आरओ की सप्लाई कट होती है ना तो एसएमपीएस कंटिन्यू हमारा चलता ही रहता है, वो सप्लाई तो आउट करता ही रहता है। उसके बाद की सप्लाई को फ्लैट स्विच हमारा कट कर रहा है। अगर एसएमपीएस के इनपुट में फ्लैट स्विच को लगाते हैं तो एसएमपीएस भी बढ़िया क्लोज हो जाता है। तो आप इसी प्रकार से आरओ की वायरिंग करेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।